अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह एक इंतहाई अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक मोटिवेशन है कि अगर आप नहीं आ सकते क्लिनिक, आप किसी और शहर में रहते हैं, आप वैसे टाइम नहीं निकाल पाते डाइटिशियन के पास जाने का, तो आप घर बैठे कैसे एक बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। 52 केजीज इन्होंने रिड्यूस किया है, दैट टू बहुत ही कम टाइम में। मिलते हैं इरफान साहब से, आपको साथ साथ पिक्चर्स भी हम दिखाएंगे। और जैसे कि आपको यूनिफॉर्म से पता चल रहा है इरफान साहब क्या करते हैं, तो कैसे हैं इरफान साहब आप? अल्लाह का शुक्र मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली लकी टू बी हियर विद यू, बहुत सीरियसली, शुक्रिया। बिकॉज यू आर माय मेंटोर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये जो वेट लॉस जर्नी हुई है मेरी, ठीक है ना, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, एंड स्पेशली योर वीडियोस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इरफान साहब वेट बढ़ा कैसे था आपका? वेट बढ़ा बेसिकली आई यूज्ड टू डू बॉडी बिल्डिंग फॉर 14 to 15 इयर्स। उसके अंदर जो एक्सेसिव वेट आपको पता है उठाते हैं हम, उसकी वजह से इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मेरी ये दोनों टेंडेंट्स इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से डॉक्टर सेड यू विल नॉट डू बॉडी बिल्डिंग वो, तो वो मैंने छोड़ दी बॉडी बिल्डिंग। उसके बाद जब भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आप, एक्सेसिव फूड इनटेक कर रहे होते हैं, आप 7-8 मील ले रहे होते हैं दिन के, तो वो जब छोड़ दी तो वो जो मेरा एक अंदर जो खाने का था वो ज्यादा था, तो वो छोड़ दी। उसके बाद मेरी डाइट ऑलमोस्ट वैसी रही, करते 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 आई गॉट ऑलमोस्ट लाइक 125 to 130 kgs ऑफ माय वेट। तो ये सारा इस वजह से हुआ। इट टुक ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 years टू गेट ऑन दिस वेट। अच्छा, 8-9 सालों में बढ़ा? बिल्कुल। तो जब 8-9 सालों में वेट बढ़ रहा था, तब कभी ख्याल नहीं आया उसको कम करने का? आता था मगर हिम्मत ही नहीं होती थी। बस दिल होता था कि अच्छा कर लेंगे, क्या हो गया, अभी थोड़ा सा ही बढ़ा है। इस तरह करते 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 अच्छा, इतना वेट हो गया। यूजुअली जो बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है उसको, तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे देखा है, उसका वेट तो थोड़ा भी बढ़े तो वो बड़ा अजीब सा महसूस करता है। मगर अगर आपका ड्रीम ही आपसे ले लिया जाए, हाँ, ये तो है, ये तो तो फिर fact, आप ये तो एक fact। डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। फिर इसलिए फिर ये बिल्कुल सारे सही। चीजें आती हैं। ऊपर से खाने का मेन चीज कोई नहीं देखना, ऑयली चीजें, फ्राइड पराठा, समोसा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आपकी जंक रूटीन भी फूड। काइंड ऑफ जी, ऐसी है ना कि आप रूटीन लोगों भी के ऐसी है। अभी पूछेंगे भी रूटीन के, बट जो मुझे समझ में आता है कि कोई खाने का, उठने बैठने का कोई टाइम नहीं होता आप टाइम नहीं लोगों होता, का। हेक्टिक रूटीन है हमारी। हेक्टिक सर आपको रूटीन है, पता है तो कि उसमें कभी ड्यूटी से लेट भी हो जाते हैं। देयर आर नॉट फिक्स टाइमिंग। मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी बन गई है तो आगे हमने अपनी ड्यूटी करनी है, चाहे रात के 12 बज जाए, तो वी हैव टू डू दैट। तो इसलिए थोड़ी सी हमारी डाइट का थोड़ा सा होता है। और स्पेशली लाइक इफ वी आर डूइंग अ फर्स्ट शिफ्ट, तो दैट इज फ्रॉम 7 to 3, तो आपका जो स्नैक हो गया या आपका मील हो गया एक, वो इसके अंदर ही आ गया। तो उसको मैनेज करना, और बाहर का खाना ऑब्वियसली वो वैसे नहीं अच्छा, तो वो उसमें फिर फैट्स आ जाते हैं हमारे अंदर, ऑयली चीजें खा लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है वेट गेन होने का। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, तो बहुत धूप में भी खड़े होना पड़ता है, तो फिर ऑब्वियसली ड्रिंक्स भी कहीं ना कहीं ड्रिंक्स आ भी करनी जाती पड़ती हैं, एंड यू नो द कोल्ड ड्रिंक्स आर फुल ऑफ शुगरी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उसके साथ फिर समोसा भी आ जाए, तो समोसा भी कैलोरीज ऐड हो पूरी हो जाता गई सारा, तो आपकी। इस तरह फिर वेट गेन हो जाता है। तो इरफान साहब, अब क्यों ख्याल आया, मतलब 7-8 साल बाद एक बंदे को ख्याल आया कि उसको वजन कम करना है? ख्याल इन सेंस के शुरू से ही था, मगर बस आई वाज नॉट गेटिंग दैट ट्रिगर पॉइंट। एवरीबॉडी, आई थिंक सो, एवरीवन इन हिज लाइफ, जब तक उसका ट्रिगर पॉइंट, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी आई एम रॉन्ग, जब तक उसका ट्रिगर पॉइंट हिट नहीं ना करेगा, तब तक वो इस जर्नी की तरफ आ ही नहीं सकता। क्योंकि आपको थोड़ा सा, आई थिंक सो, जिस तरह मेरी वेट लॉस जर्नी था, यू शुड बी अ लिटिल बिट क्रेजी, ठीक है ना, ये नॉर्मल नहीं है। तो वो उस हद तक जाने के लिए यू मस्ट पुश दैट ट्रिगर पॉइंट। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, एक इंसान जो एक मेल है चाहे फीमेल है, उसको अपना बॉडी का जो पूरा फिजिक है, क्या है क्या नहीं, वो सबसे अच्छा पता तभी चल सकता है व्हेन ही इज स्टैंडिंग इन द वॉशरूम इन फ्रंट ऑफ मिरर। वहां पे उसको पता चलता है कि मेरा क्या फिजिक क्या हुई है। एंड दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट। जब मैंने कहा कि अब बस, आई वाज वाचिंग योर वीडियोस ऑलमोस्ट फ्रॉम 2 years, यार पतले होने का जब मेरा था कि बस हो जाओ, मगर वो हिम्मत ही नहीं आ रही थी। अच्छा, हाँ, तो बस वो फिर अल्लाह की तरफ से भी होता है। तो वो जब हिम्मत आई, तो उसके बाद मैंने कहा अब बस। तो आई स्टार्टेड माशाल्लाह योर डाइट प्लान्स एंड with intermittent fasting. अच्छा, in my point of view, 90% of your weight loss depends on your diet and 10% of your exercise and this all things. So main thing is diet plan, and intermittent fasting helped me a lot in that. When I started my weight loss journey, almost
sometimes I take 20 hours or 23 hours, even 23 hours, just that one is Omax. OMAD, हाँ. OMAG या OMAG हाँ. तो उस डाइट प्लान पे भी मैं रहा हूँ. तो उसके बाद इस तरह भी होता था कि मैं 48 आवर्स की कर देता था, वंस इन अ वीक, कि 48 आवर्स पे चले गए. मेरा ड्रीम था टू गो फॉर 7 days, मगर वो मेरे घर वालों ने पूरा नहीं होने दिया. हाँ, उन्होंने कहा नहीं प्लीज अब बस. इवन 48 आवर्स भी नहीं करनी चाहिए. इतनी डाइट करें कि कल को आपको साइड इफेक्ट्स ना आए, क्योंकि डाइट के भी साइड इफेक्ट्स बड़े पे बुरे आते हैं. तो इरफान साहब, इंटरमिटेंट में ये तो मार्ड हुई, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग. आपने ये की है 1 meal a day? या not 1 meal a day for 4 hours. अच्छा. I take like उसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना सारी न्यूट्रिशंस पूरी कर लूं. लाइक जब सबसे पहले जब मैं अपना क्या कहते हैं फास्ट ओपन करना है, तो मैं सिनेमन वाटर एज यू से, ठीक है, ताकि मेरा इंसुलिन लेवल स्पाइक ना कर सके, वो कर ले. आफ्टर 15 minutes आई टेक तलबीना. एंड माय वेट लॉस जर्नी की एक और भी रीजन है सपोर्ट फ्रॉम माय मिसेस. ये बहुत बड़ी चीज होती है कि वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, आपको बूस्ट अप, आपका मोराल करते रहते हैं और आपको चीजें बना के देते रहते हैं. ये एक पूरी एक जॉब है ये भी उनकी, ठीक है ना. लाइक तलबीना मुझे ऑलमोस्ट अब इतना देर हो गई है, तो एक दिन भी ऐसा नहीं जब मैंने तलबीना नहीं की. वो जौ के दलिये के अंदर काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, किशमिश, चारों मगज, तिल, खसखस, सौंफ, ये डाल के जब आपका दिन का आगाज यानी सॉरी आपका फास्ट खोलने का आगाज इससे होगा, इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग. बिल्कुल ऐसे है. तो वो मेरी रूटीन है. बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त. वो पहले मैंने वो तलबीना लेना है, ठीक है. तलबीना लेने के बाद मैंने अपने जिम चले जाना है, या वो तो अब मैंने ज्वाइन किया जिम. उससे पहले वॉक जो मैं करता था वो एम्प्टी स्टमक करता था, फास्टिंग के अंदर ही करता था. और कोशिश करता था कि वॉक से पहले मैं एक ग्रीन टी विद लेमन एंड सॉल्ट, वो एज यू सेड के बहुत अच्छी है और दिन में 2 कप से ज्यादा नहीं लेने, तो ग्रीन टी ले लेता था. और अब जिम जाता हूँ तो जिम से पहले कॉफी ले लेता हूँ. जब तलबीना ले लिया, तलबीना के बाद उसके बाद अ बाउल फुल ऑफ सैलड, मिक्स सैलड विद योगर्ट और चाट मसाला टू स्पाइस अप दैट, वो जाके आप बंदा तंग ना आए, ठीक है ना. वो हो गया. और उसके बाद आई टेक 1 चपाती एज यू से इन योर डाइट. बेसिकली आई वॉच्ड योर ऑलमोस्ट ऑल वीडियोस, और उसमें से मैंने एक डाइट प्लान अपना खुद बना लिया कि यार ये वाला इधर से ले ले, ये चीज इधर से ले ले, जो मुझे टेस्टी भी लगे. मैं अब ये जो वेट लॉस मेरी जर्नी है, मैंने एक दिन कोई बॉइल्ड टाइप समथिंग, दैट वन इज गुड, बट मसालेदार खाने खा के मैं पतला हूँ. उसके अंदर फिर आफ्टर दैट लाइक सैलेड के अंदर योगर्ट भी डाल लिया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, जितना डालना चाहिए वो डाल लिया. उसके बाद एक चपाती विद ऑलमोस्ट 0.25 और हाफ kg ऑफ मीट. उसमें चिकन हो गया, कभी बीफ हो गया, कभी फिश होगी, तो वो मैं इनटेक अपना प्रोटीन का ताकि मेरे पूरा रहे. एंड आफ्टर दैट आई टेक 3 whole eggs, 2 to 3 whole eggs, ठीक है. तो आफ्टर मेरी इस तरह मेरी डाइट पूरी होती. तो ये मुझे ऐसा लगता था, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी पूरी डाइट ऑलमोस्ट पूरी हो रही है, मुझ में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई वीकनेस फील हो जाए. और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि जब मुझे डिजीनेस हो या मुझे लगे कि नहीं यार आई एम गेटिंग वीक. आई एम ऑलवेज गेटिंग मोर एनर्जेटिक. एंड व्हेन आई वाज फास्टिंग मेरा ज़ेन ज्यादा फोकस्ड होता था, ज्यादा फ्रेश और ज्यादा एनर्जेटिक होता था. ये मेरा भी प्रॉब्लम है, मैं खाना खा के काम नहीं कर सकती. मैं पूरा दिन काम करके फिर सुकून से खाना, बीच में आप स्नैक्स ले लेते हो, मतलब नाश्ता हम करते हैं, मगर जो एक बड़ा मील होता है ना, अगर मैंने वो खा लिया तो फिर मुझे 1 आवर चाहिए उसके बाद. तो मैं भी खाना काम के दौरान में खाना नहीं खाती. तो इरफान साहब मुझे ये बताएं, एक तो ये कि मैं आपको एक करेक्शन करूंगी भाई, ग्रीन टी में नमक नहीं डालना किसी ने. बीपी थोड़ी बढ़ा रहे हैं. मैंने तो आज सुबह भी पी है. नहीं, ग्रीन टी वैसे पिए, बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारी बीमारियां हमेशा बगैर नमक बगैर चीनी के. जब आप नमक डाल डाल के पियेंगे तो ये इवेंचुअली हमारी किडनी के लिए कोई अच्छी चीज तो है नहीं नमक, तो वो ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाता है. इरफान साहब मुझे ये बताएं कि ये डाइट पे वीकनेस आपको नहीं हुई, काम के दौरान में भी नहीं हुई, जब आप काम कर रहे होते हैं, स्पेशली आप लोगों को तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, उसका क्या करते हैं? उसमें ये होता है कि मैं अपने वाटर बॉटल पास रखता हूँ, उसके अंदर वो फिर सॉल्ट इज नॉट गुड, मगर मैं सॉल्ट डाल लेता था. इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेता था नॉर्मली. सॉल्ट डाल लिया, विद लेमन अंदर डालिए, तो साथ साथ अपना वाटर इनटेक ऑलमोस्ट तकरीबन 4 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, वो मैं अपना वाटर इनटेक लेता था. जबरदस्त. तो मुझे ये बताइए, हेयर फॉल, स्किन लटकना, कोई इस तरह की चीजें, बिकॉज़ जितना वेट लॉस करो तो मसले तो आते हैं. हेयर फॉल का इशू नो, हल्का फुल्का. अच्छा, हल्का फुल्का सा हाँ फील है. सो फॉर दैट आई स्टार्टेड, मैं सप्लीमेंट लिख दूंगी. श्योर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. हेयर लॉस का हल्का सा इशू है, ये नहीं कि जब अगर मुझे फील हुआ कि मेरे बाल कम हुए. बिल्कुल ठीक है. हेयर लॉस का और लाइक पहले जब मेरी वेट लॉस जर्नी के पहले जो 3 months थे ना,
उसके अंदर तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट फोकस्ड ऑन माय डाइट। कोई वॉक, कोई कार्डियो, कोई जिम, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर दैट टाइम कि जब मेरा वेट लॉस स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा। जिस दिन मैंने सोचा था मेरा वेट लॉस अब रुक जाएगा ना, देन आई विल स्टार्ट माय कार्डियो एंड माय जिम। बट आई डिडंट स्टार्ट माय जिम एट दैट टाइम, आई जस्ट स्टार्टेड कार्डियो एम्प्टी स्टमक, ठीक होगा, विद इन फास्टिंग एंड विद ग्रीन टी, पर ये लेना नहीं है विद सॉल्ट। मेन चीज, मुझसे गलती हुई है, आज भी हुई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं होगी, तो वो लेता था। उसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स में अपनी वॉक करता था, ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक। क्योंकि मेरा जॉगिंग इज आई थिंक सो नॉट गुड, वो आपका जो होता है उसमें क्या कहते हैं, वेट लॉस नहीं होता आपका, जो इमरजेंसी मोड पे बॉडी चली जाती है। इन जॉगिंग मैंने कुछ देखी थी, उसके अंदर मुझे ऐसा फील हुआ था कि ब्रिस्क वॉक इज बेस्ट। अच्छा, करें जॉगिंग, वो मैंने देखी है वो वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो आजकल देखिए पता है क्या है, जब भी कुछ हटके कहोगे वो इंटरनेट पे फौरन वायरल होगा, वो बिकेगा भी, लोगों को वही चीज समझ भी आती है। उसमें ये वो कहते हैं जी नाइकी के जूतों के लिए या स्केचर्स के जूतों के लिए जॉगिंग बनाई गई, जॉगिंग असल चीज ही नहीं है, गलत है। आप जॉगिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, कार्डियो बहुत अच्छा कार्डियो आप कल से स्पेशली फॉर आवर हार्ट। हाँ बिल्कुल, कल से शुरू करें, कुछ नहीं कहती इंशाल्लाह। श्योर, थैंक यू। क्या आप सुबह उठ के जब 15 मिनट्स, आई वाज टॉकिंग कि मैं जब स्टक हो जाएगा मेरे, देन आई स्टार्टेड कार्डियो, एंड आफ्टर कार्डियो, ऑलमोस्ट आफ्टर कार्डियो ऑफ लाइक 1.5 months, आई फेल्ट लाइक एट दैट टाइम के लूज स्किन हो रही है मेरी। ऑब्वियसली बात है, वेट दिन ब दिन नीचे जा रहा था, तो तब मैंने फिर कहा कि लूज स्किन का क्या किया जाए, तो देन आई न्यू अबाउट बोन ब्रॉथ, सो आई स्टार्टेड बोन ब्रॉथ। पाकिस्तानी बोन ब्रॉथ इज बेस्ट पाया, ठीक है ना। उसके बाद इधर ऑक्सटेल वगैरह नॉर्मली जाओ भी तो नहीं मिलती, ऑक्सटेल होगी, और उसके बाद तो आई स्टार्टेड ईटिंग पायाज, लाइक पाए खाता था मैं once in a week, not more than that। मगर ऑफ दैट वो 12 hour वाली कुकिंग सुबह मेरी मिसेस ने रख देना, थैंक्स टू माय मिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने सुबह रख देना है, उसके बाद रात तक रेडी होने। और उसमें मेरी कोशिश होती थी, अच्छा पाया विद रोटी चपाती, नॉट विद नान। पाया आर गुड, बट जो नान है, नान इज नॉट गुड। बेसिकली वो पाए ने कुछ नहीं करना, पाए तो बहुत अच्छे हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, ठीक है ना। उससे मेरा कोलेजन लेवल बहुत अच्छा गया, और मेरी लूज स्किन जो है वो हल्की हल्की टाइटनिंग शुरू हुई। अब इतने अल्हम्दुलिल्लाह वेट लॉस के बाद स्टिल माय स्किन इज गुड, कि हल्का फुल्का एक लूज तो आता है, मगर वो नहीं जो कि बहुत ज्यादा फॉल हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये मेरे था कोलेजन की मैंने इनटेक की, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह I got my skin back। जबरदस्त। पाए अच्छी चीज है, बस वो जिस तरह हम बनाते हैं ना, हम तो उसमें ऑयल इतना ज्यादा डाल देते हैं, फिर चर्बियां डाल के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हफ्ते में मैक्स 2 दफा कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के पेशेंट्स इसका इस्तेमाल, या हार्ट के पेशेंट्स इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, किडनी के पेशेंट्स ने भी इस्तेमाल नहीं करना। मैं जो पाए बनवाता था तो उसमें ऑयल नहीं होता था बिल्कुल, उसका नेचुरल फैट से ही वो इतना हो जाता है। हर एक के लिए डाइट डिफरेंट होती है। आप और मैं हजम कर सकते हैं, मुझे तो पाए मेरे फेवरेट फूड है पाए, आप और मैं हजम कर सकते हैं, बट जिसकी मेडिकल हिस्ट्री है ना, उसके लिए पाए खुद ही से वीडियो देख के कि भाई मैंने कोलेजन अपना पाए से पूरा कर लेना, वो हो सकता है कोई 4 मसले और बढ़ जाए। तो इरफान साहब, अब कैसा फील होता है, और अभी भी कर रहे हैं वेट लॉस या रुक गए? बेसिकली इट्स अ लाइफस्टाइल। हाँ ऐसे ही है, लेकिन ये नहीं, इसको मैं आज मॉडिफाई करके डाइट प्लान बना के भेजूंगी, बिकॉज ये वाला लाइफस्टाइल हमने नहीं चलाना इसमें। ठीक है, आपने वेट लॉस किया, अच्छी बात। आप बता रहे थे मुझे कि आपका स्किन भी बेहतर हो गई है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर हुआ है, जो आपने बताया मुझे। बट द थिंग इज, अगर आप इस डाइट पे चलते रहेंगे ना, तो फिर इवेंचुअली डेफिशिएंसीज शुरू हो जाएंगी। मार्ट या इवन 4 आवर्स खाना भी ठीक नहीं है। 8 आवर्स भी जो मैं बहुत पसंद करती हूँ वो ये है कि आप 16 आवर्स भूखे रहें और 8 आवर्स आप खाएं, बट वो भी 3 मंथ से ज्यादा नहीं करना होता। और आपको 5 to 6 months गुजर चुके हैं, कितना 7 months हो गए। तो आज मैं आपको एक नॉर्मल डाइट प्लान, जो एक आम बंदा खा के वेट लॉस भी कर सके, वेट मेंटेन भी कर सके, वो मैं दे के भेजूंगी। ये नहीं करना। कैसा महसूस कैसा होता है आपको? आई एम फीलिंग सो हैप्पी। जबरदस्त। आई फील लाइक आई एम स्टार्टिंग माय लाइफ अगेन। आई फील एक्टिव, ठीक है ना। मुझे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। जब मेरा वेट ज्यादा था तो मैं तो शर्मिंदा ही रहता था हर वक्त, ऑलमोस्ट कहीं भी जाना हो मेरी कोशिश होती मैं शलवार कमीज पहनूं, वो भी खुली जिसमें मेरा पेट कम लगे। और उसकी मैं करूं, असल लाइफ ही तब है व्हेन यू आर गेटिंग फिट। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी इन माय लाइफ सीरियसली, एंड एट दिस टाइम आई एम सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। जबरदस्त। तो ये थे इरफान साहब, जिन्होंने बहुत ही हेक्टिक रूटीन के साथ, ऑनेस्टली बहुत ही हेक्टिक रूटीन के साथ
बगैर किसी डाइटिशियन को कंसल्ट किए घर बैठ के वेट रिड्यूस किया, जस्ट बिकॉज उन्हें लगा शीशे में देख के कि अब उनको वेट रिड्यूस करने की जरूरत है। एंड जब उन्होंने वेट रिड्यूस नहीं किया था, वो अच्छा महसूस भी एज सच नहीं थे करते। जब वेट लॉस किया, स्किन बेहतर हुई, हेयर फॉल हो रहा है उसको हम ट्रीट कर लेंगे, एंड जिंदगी वो जो होता है ना, इंसान जिंदगी में वापस आ गया, वो वाली चीज होगी। इरफान साहब कर सकते हैं तो आई एम श्योर आप भी कर सकते हैं, बस आज ही हिम्मत करनी है। शुक्रिया।